राक्षस वो आया और उसने अर्धरात्रि पूरी द्वार पुकारा। अर्धरात्रि में मेरे भाई बाली को उसने ललकारा। मेरे भाई बाली को जब उसने अर्धरात्रि में ललकारा तो मेरा भाई बाली वीर था, उसने उसकी ललकार को स्वीकार कर लिया और अर्धरात्रि में अपनी गदा उठाई और उस दानव का वध करने के लिए, युद्ध करने के लिए उसके पीछे गया। तो मैंने सोचा कि रात्रि में राक्षसों की माया बढ़ जाया करती है, तो मैंने कहा मैं अपने बड़े भाई की सहायता हेतु जाऊं। एक पखवाड़ा नहीं आऊं तो जाने से मारा, अगर मैं 15 दिन में वापस नहीं आऊं तो समझ लेना कि मेरी मृत्यु हो गई है। मैंने कहा ठीक है भाई। मैंने वहां पर 15 दिन एक माह तक इंतजार किया भाई का, लेकिन वहां से देखा कहा एक विशाल रक्त की धारा बाहर निकली। मैंने सोचा मेरे भाई वाली को उस राक्षस ने वध कर दिया, तो मैंने शिला ली और उस गुफा के द्वार पे लगा दिया कि वह राक्षस आकर हमारी सेना का तहस नहस, राज्य को तहस नहस न कर दे। और मैं गया राज्य में वापस तो मुझे राजा बना दिया गया, लेकिन मेरा भाई वाली मरा नहीं था, वो जीवित था। वह रक्त उस राक्षस का था। मेरे भाई वाली ने मुझे सिंहासन में बैठे देखा, उसने मुझे काल की भांति देखा। प्रभु, मैं जिसके भाई से गाय बना वह नाहक सा दुबराई है, यद्यपि है मेरा भाई, पर भाई कसाई है। मेरा भाई नहीं, अब मेरा कसाई बन चुका है, मेरा शत्रु बन चुका है। वह काल की भांति मुझे देखता है। महाप्रभु, यह मेरे दुख का कारण है। सुन सुग्रीव, मारी हो पाले ही एक ही बाण, ब्रह्म रूप शरणागत गए न उभरे प्राण। अब वो चाहे ब्रह्मा की शरण में जाए, चाहे वो स्वयं महादेव की शरण में जाए, लेकिन अब वह मेरे हाथों से बच नहीं सकता है। ये मेरे महाप्रभु, आपने बिना सोचे शपथ ले ली कि मैं वाली को एक ही बार से मार दूंगा। आप शायद नहीं जानते, मेरे भाई वाली को मारना इतना साधारण नहीं है। मेरे भाई वाली को बरदान है, जो उसके सम्मुख लड़ने जाएगा उसका आधा बल मेरे भाई वाली पर पहुंच जाएगा। लेकिन उसका एक कारण है। तुम्हें संशय लग रहा है? संशय लग रहा है प्रभु। संशय का निवारण कैसे हो? निवारण वाले प्रभु, चलो मैं आपको बताऊं। चलो। दुर्धुभि अस्ति ताल दिखलाए, वो सब दिखाया। ये मेरे महाप्रभु, मेरे भाई वाली का वध वही कर सकता है जो इन 7 तार के वृक्षों को एक बार से ढाएगा। इन 7 तार के वृक्षों को जो एक बार से ढाएगा, तब सबने कह रखा है वह विजय वाली पर पाएगा। बिन प्रयास रघुनाथ, एक बार प्रेम से घुस करे, बोलिए राघव सरकार की। प्रभु, अब मुझे विश्वास हो गया। तुम्हें विश्वास हो गया तो अब तुम्हें एक कार्य करना है। कौन सा भगवान? कार्य ये करना है कि तुम पंपापुर जाओ और पंपापुर में जाकर के बाली को युद्ध के लिए ललकारो। ये क्या कह रहे हैं प्रभु? हाँ, मैं सत्य कह रहा हूँ। प्रभु, शपथ आपने ली है? शपथ मैंने ली है। मैं क्यों जाऊं? तुम्हें जाना पड़ेगा, क्योंकि मुझे किसी नगर में प्रवेश नहीं करना है। इसलिए तुम पंपापुर जाकर के बाली को युद्ध के लिए ललकारो और ललकार करके जब तुम नगर के बाहर ले आओगे तो मैं उसे एक ही बाण से मार दूंगा। प्रभु, अगर नहीं मार पाओगे तो आप शायद नहीं जानते, मैं कई बार गया हूँ राजी लेने के लिए, पत्नी लेने के लिए। वो जब पकड़ जाता है तो बहुत मारता है। तुम भागने में अत्यधिक निपुण हो। भागने में तो हूँ। हाँ, अगर पकड़ लेगा फिर कैसे भाग पाऊंगा? पहले ही तुम्हें भागना है। क्यों नहीं प्रभु? हाँ, जैसा आपका आदेश, मैं भी जा रहा हूँ। अब पत्नी चाहिए तो छाती पतरा कीजिए, पत्नी के लिए कुछ भी करना पड़ेगा। हिम्मत रखिए। क्यों नहीं? यही जय जय श्री राम। महाराज यही से ललकार हर महादेव। बाली बाहर निकल। सुग्रीव तुझे ये फिक्र ये लगाता है, बाहर निकल। एक बार फिर ललकारिए महाराज, कहिए बाली ट्यूबवेल कर खाली। आइए देखिए महाराज बाली और महारानी तारा जी को। न महफिल में होगी न मेले में होगी, ये आपस की बातें अकेले में होगी। मैं लोगों से तेरी शिकायत करूं तो ये मेरी मोहब्बत की तौहीन होगी। तेरी बेवफाई का शिकवा करूं
मेरी मोहब्बत तो भी होती है। आराध्य, आज मैं क्या देख रही हूँ, जैसे ही आपको देखती तो ऐसा मेरा हृदय कहता है कि आपको अपने से दूर ना जाने दो। हृदय को तो तेरा समझाती हूँ, ध्यान किसी अन्य ओर जाया भी नहीं जा रहा। आखिर एक पत्नी का सर्वस्व सब सुख पति चरणों पर ही तो निर्धारित है। तभी तो कह दिया गया, पति ही गति पति सुगति, पति ही प्राणाधार, पति सेवा है नारी का सदा मोक्ष का द्वार। मेरे आराध्य, आप तो मेरे हृदयेश्वर मन मंदिर के देवता के नाम। ओ दिल में तुम्हें बिठा के ये मैं बंदेगा पूजा करूं तेरी होके रहूंगी।